मुख्य सेवक सदन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी पदाधिकारियों से किया संवाद, समस्याएं सुनकर दिए निर्देश, कहा सुशासन और विकास के लिए सशक्त समन्वय आवश्यक। एसएसपी देहरादून के निर्देशों के बाद अलर्ट पर देहरादून पुलिस। सुबह से जिले भर में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन जांच जारी, सत्यापन कर हो रही है कार्रवाई। देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल के जरिए दी गई धमकी, मचा हड़कंप। कोर्ट परिसर को कराया गया खाली। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम और की गई गहन जांच। रुड़की के बहादुरपुर जट गांव में भारी बवाल, छापेमारी करने आए विजिलेंस टीम पर ग्रामीणों का हमला। कैमरे में कैद हुई धक्का मुक्की और अभद्रता। पुलिस ने कहा बख्शा नहीं जाएगा एक भी आरोपी। अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर, जेसीबी से हटाया गया मंदिर के सामने का अतिक्रमण। नगर आयुक्त ने स्थल का किया निरीक्षण, कहा अवैध मांस की दुकान की जांच कर रही, हो गई कार्रवाई। गाड़ी में चलो चलो। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप खबरों के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर से चेक इन करें, जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देवभूमि की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और इसके लिए सतत संवाद एवं फीडबैक की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सबको मिलकर कार्य करना होगा, तभी सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना साकार होगी। लेके चलते हैं अब आपको देहरादून की तरफ। देहरादून में आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के समापन कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया। उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। खिलाड़ियों के साथ उत्तराखंड के सीएम धामी की तस्वीरें। उत्तराखंड में बढ़ते अपराध दर पर चिंता जताते हुए बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस को नसीहत दी और कहा कि पुलिस को जमीन जायदादों के मामलों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है। जमीन जायदादों के मामलों पर राजस्व विभाग को फैसला करना चाहिए। अगर पुलिस इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देगी तो इसका असर पुलिसिंग पर पड़ेगा। जमीन जायदादों में पुलिस को इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये राजस्व विभाग का काम है। उसको राजस्व विभाग को उसके बारे में निर्णय करना चाहिए, क्योंकि अगर उधर पुलिस लगेगी तो स्वाभाविक रूप से हमारी पुलिसिंग कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। सुबह कोर्ट खुलने से पहले ही इस मेल की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। इसके बाद पूरे कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। अचानक कोर्ट परिसर में बढ़ी हलचल से वकीलों, फरियादियों और कर्मचारियों में दहशत का माहौल देखने को मिला। ये तस्वीरें जहां पर कोर्ट के अंदर बॉम्ब होने की ईमेल के जरिए खबर प्राप्त हुई थी प्रशासन को। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार देश के तमाम कोर्ट्स को इस तरीके से धमकी भरा ईमेल सामने आया था, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन क्यों खाली हाथ है, ये सवाल उठ रहे हैं। क्यों प्रशासन को पता नहीं चल पा रहा है कि ईमेल किसके जरिए आया है, क्यों दिया गया है और इसके पीछे की कहानी क्या है, अब तक समझ नहीं आई है। देहरादून में ही बता दें आपको कि ये पहली दफे नहीं है, इससे पहले भी बॉम्ब से उड़ाने की धमकी कोर्ट को मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर को खाली करा दिया था। और इस बार भी वही एक्शन मोड में प्रशासन को देखा गया, जहां पूरे परिसर को उन्होंने खाली करा दिया गया। जो लोग हैं उनको भी रोक दिया गया ताकि कोई भी आवाजाही कोर्ट के अंदर ना हो।
लेके चलते हैं आपको हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार जिला और सत्र न्यायालय रोशनाबाद को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर न्यायालय परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। वहीं प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की गहन तलाशी लेकर संदिग्ध वस्तुओं की बारीकी से जांच की गई। इसमें हरिद्वार जनपद में भी इस प्रकार का ये थ्रेट आया है। इसके अतिरिक्त और जनपदों में भी आया है ये। तो इसमें जो जनपद की बीडीएस टीम है और जो हमारा डॉग स्क्वाड है, एक्सप्लोसिव डॉग स्क्वाड, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस वाला जो डॉग स्क्वाड है, उसके द्वारा माननीय जनपद न्यायालय को पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया गया है और इसमें लगातार अलर्ट मोड में है। पुलिस को अलर्ट किया गया है और जहां से ये थ्रेट प्राप्त हुआ है उसमें हमारी जो साइबर यूनिट है कार्रवाई कर रही है और जल्द ही हम इस प्रकरण का खुलासा कर देंगे। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण, गंदगी और निर्माण का मलबा फेंकने वालों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत वार्ड 84 बंजारावाला स्थित कालिका मंदिर के सामने निगम भूमि और सड़क पर किए जा रहे अतिक्रमण को नगर आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से हटवाया। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने अभियान की हकीकत जानने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया। देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी से अतिक्रमण हटवाया गया है। इस दौरान नगर आयुक्त भी मौजूद रही। उन्होंने निरीक्षण किया कि कहां पर किस तरीके से स्वच्छता के खिलाफ काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए, न सिर्फ आमजन को बल्कि प्रशासन को भी। जमीन कब्जे के जंगलराज पर जिला प्रशासन का प्रहार। टिहरी बांध परियोजना में विस्थापित परिवार को मिला कब्जा। परिवार को आवासीय भूखंड पर दिलाया गया कब्जा। पहाड़ी दंपत्ति की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण। 15 सालों बाद जिला प्रशासन ने दिलाया कब्जा। दंपत्ति ने जिला प्रशासन का जताया आभार। सीएम धामी के निर्देशन में भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी। पहाड़ी दंपत्ति की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण। 15 सालों बाद जिला प्रशासन ने दिलाया कब्जा। पहाड़ी दंपत्ति ने मुख्यमंत्री धामी का किया शुक्रिया अदा। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन का भी आभार जताया। मसूरी देहरादून में विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि लगातार ऋषिकेश और डोईवाला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की गई। एमडीडीए ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृति की जा रही किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि या प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। अवैध निर्माणों पर एमडीडीए की सख्त